जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का वीडियो है शनि के मार्गी होने को लेकर। वर्ष 2023 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रहों के परिवर्तन हुए। इसी वर्ष शनि परिवर्तन हुआ, बृहस्पति परिवर्तन हुआ और राहु केतु का राशि परिवर्तन भी हुआ। अब शनि को देखें तो वर्ष 2023 की शुरुआत में ही बदल गए, फिर वो अस्त हो गए, फिर वो वक्री हो गए। अब कहीं जाकर 4 नवंबर को वो ग्रह स्थिर और डायरेक्ट मोशन में आने वाले हैं। अब शनि है कर्म प्रधान ग्रह, कर्म कारक ग्रह है। आपके कर्म पर आधार रखता है शनि, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी पर अधिकार रखता है शनि। अब ऐसा प्लैनेट, ऐसा शनि अगर जीवन में हो तो अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं कि जब जब वो ग्रह वक्री हो रहा है, मार्गी हो रहा है या अस्त हो रहा है तो उसका प्रभाव आप पे ज़रूर आता है। कोई भी व्यक्ति विशेष उस पर उसका प्रभाव आएगा ही ज़रूर। अब वो प्रभाव पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो अलग बात है, लेकिन प्रभावित तो करेगा। अब शनि आपकी राशि के मालिक हैं। कुंभ राशि के जातकों को शनि की 7.5 भी चल रही है, सेकंड फेज चल रहा। आपके चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि चल रहे हैं और वक्री हुए। जब तक वो वक्री रहे उन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रेस को बढ़ाया है। भले ही आपके मेहनत करने की क्षमता भी वो ग्रह बढ़ाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह इस हिसाब से शुभ है, अगर वो केंद्र त्रिकोणों में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है तो वो कहीं ना कहीं शुभ होता है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर 7.5 होने के कारण वो आपके स्ट्रेस को बढ़ाने वाला भी होगा। ये शनि 4 नवंबर 2023 को मार्गी होने वाले हैं, यानी अब इस ग्रह की गति उल्टी ना होकर अब ये ग्रह सीधा चलेगा। और जब ये सीधा चलेगा तो इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ें रूटीन में फिर से आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्लैनेट जब वक्री होकर चलता है तो उसकी मूवमेंट पीछे की तरफ होती है। आप इसको समझिएगा कि यहाँ से इसकी मूवमेंट पीछे की तरफ है। पिछला जो घर है वो खर्च, नुकसान, व्यय, परेशानी, तंगी का है। अब शनि वहां से यहाँ है लेकिन मूवमेंट पीछे की तरफ है, तो जब तक उसको वक्री से होकर नहीं निकलेगा तब तक वो शुभ नहीं होगा, तब तक वो बेहतर नहीं होगा। अब वो शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं कब? 4 नवंबर 2023 के दिन। जब 4 नवंबर को ये मार्गी होंगे तो प्लेनेट की दिशा और दशा दोनों सीधी हो जाएगी। और कर्म कारक ग्रह, राशि स्वामी ग्रह, मूल त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह, आपके स्वराशि में बैठा हुआ ग्रह शनि की 2 स्पेशल दृष्टियां भी होती हैं। वो तीसरी और 10वीं दृष्टि स्पेशल दृष्टि मानी जाती है कि राशि का मालिक शनि राशि में ही बैठ के मजबूत है। वक्री होने के कारण बहुत से लोगों को हेल्थ इश्यूज भी मिले हैं, कंफ्यूजन भी मिला है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पिछले समय में चली थी वो रिपीट भी होती दिखाई दी है। लेकिन जब शनि का मार्गी होना आपके हेल्थ इश्यूज को दूर करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बेहतर करेगा और आपको कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा उमंग देगा। अब जिस काम के प्रति आप चल रहे हैं, जिस कर्म के प्रति आप योजना बना रहे हैं, वो योजना पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर आती दिखाई देगी। शनि का 3rd हाउस पे दृष्टि आ रही है। तीसरा घर किस चीज़ का है? यात्राओं का भाव कहलाता तीसरा भाव, कि ट्रैवलिंग से मिलने वाला फायदा शनि की वजह से संभव है। आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा, आपके साहस को बढ़ाएगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ऐसा कोई भी वर्क यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी हिम्मत को बढ़ाने में। शादी के भाव पर सप्तम भाव पर शनि की सीधी दृष्टि इस बात को बताती है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में विवाह और वैवाहिक संबंध भी ठीक रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति इस दौरान यहाँ चल रहे हैं, वो भी यहाँ दृष्टि देंगे। अब गुरु चंडाल दोष खत्म हो चुका है। कर्म भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है सीधी, यानी अगर आपके साथ ऐसा है कि नौकरी के लिए बात बनती तो है लेकिन वो बात मिलती नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं आती है नौकरी, बार बार ऐसा लगता है कि अब इंटरव्यू क्लियर हो गया, अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा। शनि की 10म भाव पे दृष्टि भी इस बात को बताती है कि अब आने वाले समय में आपकी नौकरी भी अच्छी रहेगी, आपके कर्म भी अच्छे रहेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ एक अच्छे ट्रैक पर जाती दिखाई देगी। शनि की सीधी दृष्टि, शनि की मार्गी दृष्टि, कर्म की दृष्टि अगर 10म भाव पे है तो शनि का स्वभाव है कि पहले मैं मेहनत कराऊंगा फिर मैं रिजल्ट दूंगा। तो मेहनत कराने के बाद अच्छा रिजल्ट देना भी शनि के मार्गी होने से संभव दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर ये जो समय है शनि का मार्गी होना कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है, क्योंकि एक तो आपकी राशि का ही मालिक है
और राशि का मालिक जब जब ट्रांजिट में उठा पटक करे तो उसका प्रभाव उन लोगों पे ज़्यादा होता है जो उसकी राशि के स्वामी होते हैं। असर सभी पे है, लेकिन खास असर उन लोगों पे है जिनके लिए शनि योग कारक हैं, राशि के स्वामी हैं, शुभ स्वामी। तो एक बहुत अच्छे समय की शुरुआत मैं कह सकता हूँ ये होगी 4 नवंबर 2023 से, शनि के मार्गी होने की वजह से। जय श्री राम।